अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक ड्रामा रिव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त और जज्बाती ड्रामा सहरा की। ये कहानी मोहब्बत और दुश्मनी के बीच की कशमकश को बयान करती है। दो ख़ानदान जो बरसों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन किस्मत एक ऐसा मोड़ लाती है जहां मोहब्बत जन्म लेती है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। ड्रामे में जज्बात, अना और ख़ानदानी सियासत सब शामिल है। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की मुकम्मल तफसील। सहरा मोहब्बत वाला दिल में ऐसा उतरा कि हर सांस ने बस उसी का नाम पुकारा। ये कहानी मोहब्बत की शिद्दत और जज्बात की गहराई से शुरू होती है, जहाँ दिल की धड़कनें किसी एक शख्स के लिए मखसूस हो जाती हैं और दुनिया की हर आवाज़ मत्थम लगने लगती है। हर धड़कन में उसका जिक्र है, हर ख्वाब में उसी का अक्स दिखाई देता है। मोहब्बत ने दिल में ऐसा घर बनाया है जिससे निकलना मुमकिन नहीं लगता। लेकिन ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये दो दुश्मन ख़ानदानों की दास्तान है, जहाँ बरसों की नफ़रत ने दीवारें खड़ी कर रखी हैं और कोई भी इन दीवारों को गिराना नहीं चाहता। दानिश एक कामयाब बिजनेसमैन है। वो अपने ख़ानदान की इज्जत और ताकत का निशान समझा जाता है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ मुकम्मल लगता है, सिवाय मोहब्बत के। किस्मत उसे वहाँ ले जाती है जहाँ उसे अपनी मोहब्बत मिलती है, लेकिन वो मोहब्बत उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है जिससे उसके घर वालों की पुरानी दुश्मनी है। सारा एक मासूम और बावकार लड़की है जो अपने ख़ानदान से बेहद मोहब्बत करती है। वो नफ़रतों से दूर रहना चाहती है, मगर हालात उसे घेर लेते हैं। किस्मत का खेल देखें, दानिश को मोहब्बत भी उसी दुश्मन ख़ानदान में हो जाती है। ये मोहब्बत खामोशी से परवान चढ़ती है और दोनों दिल करीब आ जाते हैं। जब ख़ानदानों को इस बात का इल्म होता है तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। दुश्मनी की आग भड़क उठती है और रिश्ते टूटने लगते हैं। दानिश हिम्मत नहीं हारता। वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करता है। वो मोहब्बत के लिए लड़ने को तैयार होता है और रिश्ता लेकर जाने का फ़ैसला करता है। दूसरी तरफ सारा का ख़ानदान गुस्से में होता है। वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करता। पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं और माहौल कशीदा हो जाता है। बिलआखिर रिश्ता लेकर जाना तय होता, मगर दुश्मनी दरमियान में आ जी थी। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता, ले सब कुछ भी बदल था। दानिश के वालिद को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे दुश्मनी और बढ़ जाती है। ख़ानदान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और नफ़रतें गहरी हो जाती हैं। मोहब्बत अब आजमाइश बन जाती है। दानिश और हिबा मुश्किल में फंस जाते हैं। वो समझ नहीं पाते क्या करें। दिल और ख़ानदान के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। सारा अपने ख़ानदान के दबाव में होती है। वो मोहब्बत को कुर्बान करने का सोचती है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। वो शदीद कशमकश का शिकार हो जाती है। दानिश भी अंदर से टूटने लगता है। वो खुद को बेबस महसूस करता है। वो दुश्मनी ख़त्म करना चाहता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। दोनों ख़ानदान आमने सामने आ जाते हैं। बात इज्जत और अना तक पहुंच जाती है। कोई झुकने को तैयार नहीं होता और हालात ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेते हैं। कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ राज सामने आने लगते हैं। पुराने मामलात की हकीकत खुलती है और गलत फहमियाँ वाज़ेह होती हैं। सारा सच जानकर हैरान रह जाती है। दानिश भी हकीकत से आगाह होता है। उन्हें एहसास होता है कि दुश्मनी की बुनियाद कमज़ोर थी। अब सवाल ये है, क्या दोनों ख़ानदान मान जाएंगे? क्या मोहब्बत नफ़रत पर गालिब आ जाएगी, या कहानी एक अलमिये पर ख़त्म होगी? दानिश आखिरी बार कोशिश करता है। वो सबके सामने सच रखता है। वो अमन की बात करता है और मोहब्बत को तरजीह देने का कहता है। कुछ लोग नर्म पड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ अब भी ज़िद पर कायम होते हैं। घर का माहौल संजीदा हो जाता है और फ़ैसला कुन लम्हा करीब आ जाता है। सारा अपने ख़ानदान को मनाती है। वो नफ़रत ख़त्म करने की बात करती है। वो मोहब्बत की अहमियत बताती है और सुलह की अपील करती है। सारा अपने ख़ानदान को मनाती है। वो नफ़रत ख़त्म करने की बात करती है। वो मोहब्बत की अहमियत बताती है और सुलह की अपील करती है। बिलाखिर दिल नरम पड़ जाते हैं। पुराने ज़ख्म भरने लगते हैं। ख़ानदान एक दूसरे से बात करते हैं और गलत फहमियाँ दूर होती हैं। दुश्मनी ख़त्म करने का ऐलान होता है। मोहब्बत को कबूल कर लिया जाता है।
सब सुख का सांस लेते हैं और अमन बहाल हो जाता है। दानिश और हिबा का रिश्ता तय हो जाता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सहरा मोहब्बत वाला सच हो जाता है और ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर सजाया जाता है, खुशियां बांटी जाती हैं और माहौल खुशगवार हो जाता है। दोनों खानदान एक हो जाते हैं, नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और मोहब्बत जीत जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अना सब कुछ बर्बाद कर देती है और मोहब्बत सब कुछ संवार देती है। बस नीयत साफ होनी चाहिए। एक जज्बाती और ताकतवर ड्रामा है जिसमें रोमांस और एक्शन दोनों होंगे। खानदानी सियासत भी नजर आएगी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी। अगर आप मज़ीद अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल पाक ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी मुकम्मल कहानी ड्रामा सहरा की, जहां मोहब्बत ने नफ़रत को चैलेंज किया और ख़ानदानों की अना आजमाइश बन गई। कहानी हमें सिखाती है कि ज़िद रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि मोहब्बत सब कुछ जोड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि अंजाम कितना यादगार साबित होता है। क्या मोहब्बत वाकई जीत पाती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए पाक ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करें।